मेरे क्रूर हस्बैंड, देखिए हम जानते हैं कि आप हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर एक बार आप हमें हमारी बात रखने का मौका दें। इतना कहकर ममता जी अभिषेक को बात करने का इशारा करती है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मोक्ष का बड़ा भाई अभिषेक सिंघानिया। देखिए हम जानते हैं कल मोक्ष ने गलत किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था। पूरा परिवार उसे 2 साल से शादी के लिए मना रहा है, पर उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। हमें कल रात को पता चला कि मोक्ष ने क्या किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आपसे उसकी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं, और ये भी सच है कि मतलब से आए हैं, और हमारे मतलब को आप बखूबी समझ रहे हैं। अभिषेक की बात में कोई दुनियादारी नहीं थी। उसने अपनी बात बड़ी ही सरलता से कह दी। दयानंद जी को उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी, और तो और इतने बड़े बिजनेसमैन होकर उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं। अब आगे। तभी ममता जी उठ के गायत्री जी के पास गई और उनके हाथों पर हाथ रख के बोली, देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। मोक्ष को गलत मत समझिए, माँ हूँ, जानती हूँ उसे। वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद उसमें ऐसा बदलाव आया है। उसने अपनी आँखों से अपने पिता को तड़प के मरते हुए देखा था। उसने वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी सज़ा अब तक दे रहा है खुद को। मेरा दिल कहता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को बदल सकती है, उसे फिर से उस अंधेरे से बाहर ला सकती है। ये कहते कहते ममता जी की आंखें नम हो गई। गायत्री जी ने उनकी बात पर मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शायद गायत्री जी ने उनकी आंखों में सच्चाई को भाप लिया था। हम आपसे फिर से माफ़ी मांगते हैं, हो सके तो मोक्ष को माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहते हुए अभिषेक ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी उनके हाथ दयानंद जी ने पकड़ लिया और कहा, आप हाथ मत जोड़िए, हम समझ सकते हैं। मुझे उस वक्त गुस्सा बहुत आया था, पर घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है। हम ये भी जान गए हैं कि आप लोगों की बातों में सच्चाई है, पर ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। आपकी और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फर्क है। इतना कहकर दयानंद जी चुप हो गए। दयानंद जी, हम किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं पहचानते, और फिर जिसके पास जैस्मिन जैसी बेटी हो, उसकी हैसियत हमसे कई ज़्यादा है। हम तो आपके कर्जदार हैं, क्योंकि आपसे आपकी बेटी मांग रहे हैं, और ये कर्ज हम दुनिया भर की दौलत देकर भी नहीं चुका सकते। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक की इतनी सुलझी हुई बातें सुन के दयानंद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई साहब, आप बस अपनी तरफ से तसल्ली कर लीजिए और जैस्मिन की मर्जी जान लीजिए। हम तभी बात आगे बढ़ाएंगे। ममता जी ने खुश होते हुए कहा, अगर आप लोग को सही लगे तो हम एक बार जैस्मिन से मिलना चाहते हैं। ममता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस पर दयानंद जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और गायत्री जी को जैस्मिन के रूम में जाने को कहा। जैस्मिन ने अपने छोटे से म्यूजिक सिस्टम पर भजन लगा रखे थे, जिसकी आवाज़ जैस्मिन के रूम तक ही थी, और वो अपनी धुन में मग्न भजन गाते गाते अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे सुलझा रही थी। शीशे के सामने जाकर उसने अपनी कचारी आंखों में काजल और गुलाबी होठों पर लिप बाम लगाया। गायत्री जी अंदर गई और गौर से जैस्मिन को निहारने लगी। माँ, बाहर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कौन आया है? कुछ मेहमान आए हैं, चलो तुम भी उनसे मिल लो। गायत्री जी ने जैस्मिन को दुपट्टा देते हुए कहा। ऐसा कैसे मेहमान हैं? कुछ नाम तो होगा,
जैस्मिन ने दुपट्टा लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे पापा के जानने वाले हैं, अब चलो भी। माँ, मेरा मिलना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है, अब चलो। आ रही हूँ, प्रसाद तो ले लूँ। मैं जा रही हूँ, जल्दी आना, गायत्री जी ने कहा। जी आई। बाहर अमित, अभिषेक और दयानंद जी बातें कर रहे थे। उनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, पर ममता जी की नज़र जैस्मिन को ही ढूंढ रही थी। माँ, वो आ जाएगी, लता ने हंसते हुए कहा। हाँ लता, अब बस अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, ममता जी ने उत्सुक होते हुए कहा। तभी गायत्री जी बाहर आई और दयानंद जी ने उससे जैस्मिन के बारे में पूछा। बस आ रही है वो, गायत्री जी ने कहा। तभी सबकी नज़र कमरे से आती जैस्मिन पर गई। वो मुस्कुराते हुए अपने रूम से आ रही थी। जैस्मिन ने आज लाइट पिंक कुर्ता पहना था, जिसमें उसका रंग और निखर रहा था। उसकी खुली जुल्फें उसकी कमर पर बिखरी हुई थी और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें उसने बड़ी बेफिक्री के साथ कान के पीछे किया। उसने एक हाथ में प्रसाद की प्लेट थी। जैस्मिन ने जैसे इतने सारे लोगों को सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा कि मम्मी तो कह रही थी कि मेहमान आए हैं, पर यहाँ तो पूरी बारात आई है, इतने सारे लोग, बाप रे। वो धीमी कदमों से सबके पास गई और सबको नमस्ते कहा। सबकी नज़र जैस्मिन को ही देख रही थी। सबके इस तरह देखने पर जैस्मिन बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपनी नज़र नीचे की और प्रसाद की प्लेट को देखते ही उसने सबको देखा और हिचकिचाते हुए बोली, प्रसाद? इतना कह के सबको प्रसाद देने लगी। ममता जी ने प्रसाद लिया और प्यार से जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा। उनके ऐसा करने पर जैस्मिन मुस्कुरा दी। सबको प्रसाद देने के बाद ममता जी ने कहा, आओ जैस्मिन, बैठो बेटा। जैस्मिन ने हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे उनके पास गई। ममता जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बिठा लिया। क्या करना चाहती हो बेटा लाइफ में? ममता जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। जैस्मिन ने एक नज़र दयानंद जी को देखा तो दयानंद जी ने मुस्कुराते हुए ममता जी की बातों का जवाब देने के लिए इशारा किया। मुझे अभी बीबीए करना है, उसके बाद खुद का बिजनेस सेटअप करना है, जैस्मिन ने अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए हुए कहा। जैस्मिन की बातों पर सब मुस्कुरा दिए। ममता ने फिर जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा। तभी लता ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। लता की बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका ली। मुझे भी अपनी खूबसूरती का राज बता दो, लता ने फिर से हंसते हुए कहा। बस राधा रानी की कृपा है और आपको किसी राज की ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं, जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर अभिषेक भी मुस्कुरा दिया और लता को देखने लगा। लता का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो मुस्कुराने लगी। विवेक तो हैरानी से जैस्मिन को देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था कि ये वही लड़की है जिसने द ग्रेट मोक सिंघानिया की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। तभी लिली एकदम से अमित की गोद से जैस्मिन के पास आ गई और अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, आप तो मुझे एंजल लग रही हो। एंजल, क्या आप मुझे अपना लूम दिखाओगी? लिली की बातें सुनकर सब हंसने लगे। जैस्मिन से उसे देखकर बहुत खुश हुई। जैस्मिन को बच्चों से बहुत प्यार था। उसने झट से लिली को अपनी गोद में लिया और अपने रूम की तरफ चली गई। उनको जाते देख सब मुस्कुरा रहे थे। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस आप जल्दी से जैस्मिन से भी बात कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द जैस्मिन को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, ममता जी ने कहा। जी, और आप किसी भी बात के लिए हिचकिचाइएगा मत। जैस्मिन का जो भी फैसला होगा हम सब उसका सम्मान करेंगे।
अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सबकी बातें चल रही थी और जैस्मिन लिली के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी। जैस्मिन के रूम से दोनों की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। तभी लता ने कहा, मेरी लिली भी जल्दी किसी के पास नहीं जाती, पर जैस्मिन के साथ तो काफ़ी देर से है, मैं भी शॉक्ड हूँ। उधर मोक्ष अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तो विवेक वहीं क्या है? मतलब मेरा बदला पूरा होने वाला है। मोक्ष मन में ही मन सोच रहा था। जैस्मिन के घर में अभिषेक ने सोफे से उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ भाई साहब, हमें इजाज़त दीजिए। ममता जी की बात पर दयानंद जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अभिषेक ने आगे बढ़कर उनके हाथों को थामा और कहा, रिश्तेदारी में किसी तरह की फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। तभी लता लिली को लेने जैस्मिन के रूम में गई तो उसने देखा लिली जैस्मिन की गोद में बैठकर खिलखिलाकर हंस रही थी और उसके दोनों हाथ में चॉकलेट थी। जैस्मिन भी बहुत हंस रही थी। हंसने की वजह से जैस्मिन का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। लिली, हम सब जा रहे हैं बेटा, चलो, लता ने लिली से कहा। आप लोग चले जाओ, मैं यहीं अंजल के साथ रहूँगी, लिली ने लता की बातों का जवाब दिया। उसकी बात पर लता हंसते हुए रूम से बाहर आ गई। अमित, आप ही जाकर लिली को ले आओ, लिली जैस्मिन के पास से आ ही नहीं रही है, लता ने हंसते हुए कहा और अभिषेक के पास चली गई। अमित मुस्कुराते हुए जैस्मिन के रूम में गया तो उसने देखा कि लिली जैस्मिन के गालों पर बार बार किस कर रही है। अंजल, आप बहुत स्वीट हो, मेरी चॉकलेट की तरह, लिली ने कहा। उसकी बात पर जैस्मिन ने लिली के गाल पर किस कर दी। तभी लिली ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। जैस्मिन मुस्कुराई और उसके दोनों गालों पर किस करने लगी। अमित उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया और जैस्मिन के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। लिली, चलो बेटा, घर नहीं जाना आपको? नहीं चाचू, मुझे यहीं अंजल के पास रहना है। तो हम कल फिर से आपकी अंजल के पास आ जाएंगे, अभी घर चले? नहीं चाचू, हम अंजल को अपने साथ लेके चलते हैं। लिली की इस बात पर अमित हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अगर आप अभी घर चलोगी तो हम कल आकर अंजल को अपने साथ ले जाएंगे अपने घर। आप सच कह रहे हो चाचू? हाँ, चाचू अपनी लिली से झूठ नहीं बोलते। ये अंजल अब हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में, लिली ने ऐसा कहते हुए जैस्मिन को हग कर लिया। तो जैस्मिन ने कहा, प्रिंसेस जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जैस्मिन के कहते ही लिली फट से अमित की गोद में आ गई। अमित ने उसे गोद में लिया और एक नज़र जैस्मिन को देखा और उसके रूम से बाहर आ गया। जैस्मिन ही वह अपने रूम से बाहर आ गई। तभी ममता जी उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और सब लोग जाने लगे। दयानंद जी उन सबको नीचे तक छोड़ने आए। उधर जैस्मिन अपने रूम में लेटी लिली के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में कितना लगाव हो गया था उस बच्ची से उसे। उसकी बातें याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उधर सिंघानिया परिवार अपने जेठ के पास पहुंच चुके थे, पर पूरे रास्ते लिली ने अमित का दिमाग खा रखा था कि वो कब उसकी अंजल को लेने जाएंगे। उसकी बातों से तंग आकर अमित ने उसे बोल दिया था कि अगर वो अब चुप नहीं हुई तो उसकी अंजल को अमित अपने पास रख लेगा और कभी भी उसे अंजल से मिलने नहीं देगा। तब से पूरे रास्ते लिली अपने लिप्स पर फिंगर रख के आई थी। जब अभिषेक ने लिली को ऐसे देखा तब पूछा, अमित, लिली को क्या हुआ? उनकी बात पर अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे लगता है कि शादी की जल्दी मोक्ष से ज़्यादा लिली को है। ये छोटी शैतान मेरा दिमाग खा गई।
जैस्मिन के बारे में पूछ कर। उसकी बात पर अभिषेक ने हंसते हुए लिली को अपनी गोद में लिया। उधर ममता जी का भी कुछ लिली जैसा ही हाल था। उन्होंने तो लगभग जैस्मिन की सारी खूबियाँ लता को सुना दी थी। कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की पसंद पर प्राउड हो रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरा बस चलता तो मैं आज ही उनकी शादी मोक्ष से करवा के अपने घर ले आती। हे भगवान, बस वो बच्ची शादी के लिए मान जाए। ममता जी ने प्रार्थना करते हुए कहा। माँ, वो मान जाएगी। वैसे भी मोक्ष में कोई कमी नहीं है और जैस्मिन काफ़ी समझदार लगती है। मुझे भी बहुत पसंद आई जैस्मिन, लता ने एक्साइटेड होते हुए कहा। चाची जी, सब कुछ तो ठीक है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और तो और, आप लोगों ने देखा नहीं उसके पापा कितने रौब से बात कर रहे थे, सीमा ने कहा। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो सीमा? मोक्ष ने जो किया था उसके बदले तो उनका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट लगा। आखिर कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेगा? और रही बात क्लास की, तो तुमने अभिषेक की बात नहीं सुनी क्या? लता ने थोड़ा गुस्से में कहा। लता बिल्कुल ठीक कह रही है सीमा, तुमने उन लोगों को समझने में गलती कर दी। ममता जी की बात सुनकर सीमा का मुंह बन गया। उधर मोक्ष भी आज जल्दी ऑफिस से अपने घर आ गया था और अपने रूम में बेड पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। उसने राका से पता करवा लिया था कि उसकी फैमिली जैस्मिन के घर गई है। कुछ ही देर में पूरा सिंघानिया परिवार सिंघानिया मेंशन आ चुका था। सब हॉल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मोक्ष को भी उनके आने का पता चल गया था। तभी ममता जी ने अभिषेक से कहा, बेटा, मैं मोक्ष से मिलकर आती हूँ। ऐसा कह के ममता जी मोक्ष के रूम में चली गई। मोक्ष ममता जी रूम में जाते हुए बोली। उनको देख के मोक्ष बस मुस्कुरा दिया। ममता जी उसके पास जाके बैठ गई। मोक्ष ने भी उनकी गोद में सिर रख दिया। ममता जी ने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तो अब मेरे लाडले को शादी करनी है? मोक्ष ने उनकी बातों का जवाब दिया। जब शादी करनी ही थी तो हमें बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता भी है कि कितना नाराज थे जैस्मिन के पापा। मॉम, क्या वो लोग मान गए? मोक्ष ने उनकी गोद में सिर छुपाए ही पूछा। जैस्मिन के पापा तो समझ गए हैं, बस जैस्मिन की मर्जी जाननी है। मोक्ष ने जवाब दिया। अब चलो डिनर कर लेते हैं, ममता जी ने मोक्ष से कहा और रूम से बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। ममता जी आई और अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है निकिता? ममता जी ने पूछा। अब ठीक है, निकिता ने जवाब दिया। तभी मोक्ष तेज कदमों से आता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अंदाजा मोक्ष को भी था, पर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। तभी बीच में लिली बोली, आप सब छोटे चाचू को देख के हंस क्यों रहे हो? छोटे चाचू कोई जोकर हैं क्या? नहीं बेटा, चाचू कोई जोकर नहीं है, बल्कि अब उनकी हालत जोकर जैसी होने वाली है। ऐसा कहकर लता हंसने लगी तो सब हंस दिए, बस मोक्ष को छोड़कर। तब फिर से लिली अमित से बोली, चाचू, आप अंजल को लेने कब जाओगे? मुझे अंजल की याद आ रही है। बेटा, आपकी अंजल को लेने छोटे चाचू जाएंगे और वो भी बहुत जल्द। इतना बोलकर अमित मोक्ष की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे तो लगता है जैस्मिन के आने के बाद ये लड़की मेरे पास तो आएगी ही नहीं, लता ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। फिर ममता जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, सच में जैस्मिन बहुत प्यारी है। मेरा बस चलता तो आज ही उसे यहाँ ले आती। जैस्मिन की इतनी तारीफ सुनते ही मोक्ष को तो खांसी आ गई। उसने जल्दी से पानी पिया। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे। मोक्ष ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने रूम में चला गया।
और वहीं दूसरी तरफ सीमा और निकिता गुस्से से तिल मिला रही थी। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं सब जैसे लड़की ना हो गई देवी हो गई हो। निकिता ने मन में कहा। उधर मोक्ष अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था। भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इम्प्रेस कर लिया हो, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें हेल के व्यू ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी मोक्ष सिंघानिया नहीं। जैस्मिन अपने रूम में बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके रूम में दयानंद जी आए। जैस्मिन, दयानंद जी ने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज़ से जैस्मिन बेड पर से उठकर बैठ गई। जी पापा। सो रही थी क्या बेटा? नहीं पापा, बस सोने की कोशिश ही कर रही थी। और एडमिशन कब लेना है तुम्हें? पापा, लेना तो है, जल्दी ही ले लूँगी और पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी और जो भी चलती रहेगी। सही सोचा है बेटा। और ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? अच्छा है पापा, अभी तो न्यू हेड आया है। मैंने उसका एक काम नहीं किया तो शायद अब काफ़ी वर्क देगा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी पापा, वो भी वर्क देगा, वो जो भी वर्क देगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी। और बेटा, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी सुनते ही जैस्मिन का पहले तो बहुत अजीब लगा। उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, शादी? किसकी शादी पापा? जैस्मिन की बात पर दयानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शादी? मेरी शादी पापा? मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। पहले मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हम तुम पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। नहीं पापा, हमारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, और होगा भी तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे। और अचानक शादी का टॉपिक? बेटा, कुछ चीज़ें लाइफ में अचानक ही होती है और वो सही भी होता है। पता है आज घर पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? नहीं पापा, कौन थे वो लोग? वो लोग तुम्हें ही देखने आए थे। उनके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया था। क्या पापा? पर हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। जैस्मिन की बात पर दयानंद जी मुस्कुरा दिए और बोले, इतनी जल्दी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो लोग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मोक्ष सिंघानिया की फैमिली से थे। मोक्ष सिंघानिया, ये तो मुंबई का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है ना? जैस्मिन ने कंफर्म करते हुए कहा। हाँ बेटा, और उसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए थे वो लोग। उसने तुम्हें किसी मॉल में देखा था। पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? जैस्मिन ने हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। हमने जो भी कहा वो सब सच है। हमें और तुम्हारी माँ को ये रिश्ता मंजूर है। हमें मोक्ष पसंद है। बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। अच्छा चलो, अब सो जाओ। इस बारे में आराम से सोचना, किसी को कोई जल्दी नहीं है। गुड नाइट। इतना बोलकर दयानंद जी ने प्यार से जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद जैस्मिन को वो सब याद आने लगा जो आज सुबह हुआ था। जैस्मिन उन सब के बारे में सोच रही थी। मोक्ष ने मुझे कब देखा और मैंने उसे कभी क्यों नहीं देखा? क्या आज वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था? हाँ, आया ही होगा, नहीं तो पापा को वो कैसे पसंद आता? मतलब पापा ने उसे देखा है, उससे मिले हैं। 1 मिनट, लिली को लेने मेरे रूम में जो आया था वही तो नहीं है मोक्ष? हाँ, लिली उसे चाचा भी बोल रही थी, और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि अंजल को अपने साथ ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे बात करने आया हो? और मैं तो उससे कुछ बोली ही नहीं। पर मैं नहीं बोली तो क्या, उसे तो बोलना चाहिए था। मुझसे शादी कर सकते हैं पर बोल नहीं सकता। क्या पता शर्मा रहा हो?
जैस्मिन ये सब बड़बड़ा ही रही थी, पर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं अमित उसे अच्छा लगा था। अमित दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और हैंडसम था। तो दोस्तों, अगली कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।